मंच पर विराजमान पोल्ट्री फेडरेशन के प्रेसिडेंट श्री रणपाल ढांडा जी, पोल्ट्री फेडरेशन के चेयरमैन श्री रमेश खत्री जी व सेक्रेटरी रविंदर संधू जी व मंच पर अन्य विराजमान मेरे साथी व प्यारे पोल्ट्री फार्मर भाइयों, मेरा आप सभी को नमस्कार। मैं रवि लाठर व मेरे बड़े भाई जी भी आज यहाँ पर आए हुए हैं, रणदीप लाठर जी। एक हम सामान्य किसान हैं और आज यहाँ पर मक्का उत्पादन के विषय के बारे में अपना विचार रखना चाहते हैं। हमने आज से 3 साल पहले 5 एकड़ मक्के की शुरुआत पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया के कहने पर की थी, जिसका उन्होंने हमें प्रोत्साहन दिया और पोल्ट्री फेडरेशन के प्रोत्साहन से इतना सराहनीय था कि हम इसको 5 एकड़ से हर साल बढ़ाते बढ़ाते आज 300 एकड़ की खेती पर हम इसको ले जा चुके हैं। इससे केवल हम ही प्रेरित नहीं हुए हैं, हम एक किसान को देखकर हमारे आसपास के लगभग सभी गांवों के लोग प्रेरित हुए हैं और एक अलग सी लहर सी चल गई है, जिसकी वजह से आज हमारे क्षेत्र में लगभग 1000 से 1200 एकड़ की खेती पर मक्के की खेती की जा रही है और हम पीएफआई का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं किसानों को एक नई दशा दिखाने के लिए। आज का हमारा मुख्य विषय मक्का उत्पादन का है। मक्का उत्पादन क्या है? मक्का एक बहुउद्देशीय फसल है जो विश्व स्तर पर दाने, चारे व अन्य औद्योगिक उद्देश्यों हेतु विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियों में उगाई जाती है। इसको हम बसंतकालीन व ग्रीष्मकालीन समय पर बुआई कर सकते हैं और इसका अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। भी हमें मक्के की जरूरत क्यों है? मक्का एक मोटे अनाज की फसल है। हम इसको अपने खान पान में, पोल्ट्री फीड में, डेयरी फीड के रूप में, जिसका एक विकल्प साइलेज भी है, और एथेनॉल प्रोडक्शन में काम लाते हैं, जिससे मक्के की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और पोल्ट्री ग्रोथ सेक्टर में मक्के पर आधारित उद्योग इसका एक मुख्य उपभोक्ता है। ये पॉइंट सोचने का है कि आप लोग ही मक्के के एक मुख्य उपभोक्ता हो। इन सभी कारणों से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पर एक अच्छा असर पड़ रहा है। इसका दूसरा मुख्य कारण यह भी है कि आज हम किसान अपनी परंपरागत खेती को छोड़ना चाहते हैं, जो कि गेहूं चावल की है। मक्का इसका एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि हम गेहूं चावल की खेती तो कर रहे हैं, जिससे हमारा भूमि जल स्तर बहुत ही नीचे जा रहा है। और दूसरा कारण इसका फसल के अवशेषों से होने वाला वायु प्रदूषण भी एक हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। तो मक्के का पोल्ट्री इंडस्ट्री में सहयोग से क्या प्रभाव पड़ेगा? हम सरकार से गुजारिश करेंगे, निवेदन करते हैं कि कुछ ऐसी नीतियां बनाई जाएं जिससे कि किसानों को फायदा हो सके। हम पोल्ट्री फेडरेशन के माध्यम से पता चला कि मक्के की ज्यादा खपत पोल्ट्री फीड में है। मक्का किसानों के लिए पोल्ट्री इंडस्ट्री एक स्थिर बाजार का विकल्प हो सकती है। अगर दोनों किसानों को, एक तो हम किसान और दूसरा हमारा पोल्ट्री फार्मर का मिलाप हो सके, तो यह एक उत्तम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक अच्छा स्रोत हो सकता है, जिससे मक्का उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। आज के समय में मक्के में क्या कठिनाइयां आ रही हैं? मक्का उत्पादन में आज के समय में किसान परंपरागत खेती करता जा रहा है। किसान के पास जागरूकता की कमी है, इसको जागरूक करना होगा, जैसे कि एडवांस्ड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज अपनाएं। जब तक किसान आधुनिक तकनीक को नहीं अपनाएगा, वह अपनी आय को नहीं बढ़ा सकता, जो कि एक गंभीर समस्या है, क्योंकि हमारी आज भी भूमिगत जोत बहुत छोटी है। जैसे कि 1 से 5 एकड़ तक के ही जो हम ऑन एवरेज लगाएं तो
हमारी जोत केवल 5 एकड़ तक ही है। दूसरा, हमारे पास अच्छे बीजों की उपलब्धता नहीं है। सभी बीज कंपनियों में प्राइवेट सेक्टर का दबदबा है, जिनकी कीमतें मक्की बुआई का खर्चा बढ़ाती हैं, जिनका लाभ केवल कुछ बड़े किसान ही पा सकते हैं, छोटे इससे वंचित रह जाते हैं। अन्य अनाजों की तरह जैसे गेहूं व चावल की तरह मक्का में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भी है और इनकी ओर विशेष रूप से हमें ध्यान देना होगा, जैसे कि मक्के का भंडारण, अच्छे वेयर हाउसेज एक्सेट्रा। एक मक्का उत्पादक के रूप में हमारी क्या रणनीतिक सुझाव हैं? हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि हमें अच्छे एडवांस टेक्नोलॉजी के उपकरण, अच्छी बुआई मशीनें, कटाई मशीनें, साइलेज मेकिंग मशीनें, मंडियों में ड्रायर्स, खराब मौसम में सुखाने के लिए ड्रायर्स का अच्छे अनुदान सहयोग पर मुहैया कराया जाए। फार्मर्स को कम ब्याज पर लोन फैसिलिटी दिलाई जाए, जिससे हम दोनों किसान, मक्का उत्पादक भी और हमारा पोल्ट्री फार्मर भाई, जो कि एक बड़ा उपभोक्ता भी है, हम सरकार से यह भी गुजारिश करेंगे कि वे मक्का उत्पादन में गांव जाकर कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम का कैंप लगाए, जिससे कि हमारा भोला भाला किसान इसके प्रति जागरूक हो सके। मैं किसान होने के नाते पर पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया से गुजारिश करता हूं कि हमारे किसान पोल्ट्री फार्मरों को मदद करें कि वे प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप्स के रूप में काम करें और मक्का उत्पादक किसान की आय को बढ़ाने में सहयोग करें। इससे किसान को क्या लाभ होगा? किसानों की इनकम बढ़ेगी, मक्का उत्पादन की क्षमता डिमांड के अनुरूप बढ़ेगी, पोल्ट्री इंडस्ट्री व कृषि उद्योग आत्मनिर्भर होंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, जिससे कि मक्का इंपोर्ट की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी और हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकें। इसमें हमारा कॉल ऑफ एक्शन क्या रहना चाहिए? हम किसान हरियाणा सरकार से भी गुजारिश करेंगे कि किसानों को आर्थिक मदद दी जाए। हमारे फसल ऋण योजना की राशि जो हमें मिलती है, इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि जिससे हम अपनी पूरी फसल का खर्चा उठा सकें और जो ये हमारी योजनाएं हैं, इनको दोहराया जाए। अच्छी योजनाएं बनाई जानी चाहिए, जिससे कि हर किसान को इसका लाभ मिल सके। अच्छे वेयर हाउसेज बनाए जाएं, मंडी में खराब मौसम में फसल सुखाने के लिए ड्रायर्स की उपलब्धता की जाए, किसानों की जागरूकता बढ़ाई जाए, जिसमें कि पोल्ट्री किसानों के साथ मिलकर काम किया जा सके और इसके लिए कुछ अच्छी पॉलिसीज बनाई जाए। पोल्ट्री फेडरेशन से भी मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि किसान पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की ओर हमारे पोल्ट्री फार्मर्स भाइयों को उत्साहित करें, जिससे कि हम किसानों को एक मजबूत दिशा मिल सके। धन्यवाद।